जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मातम के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि गंधर्व कन्याएं ऋषि कुमार के ऊपर मोहित हो गई थी और उसके मोहित हो गई थी, लेकिन ऋषि कुमार अपने योग बल से अदृश्य हो गया तो गंधर्व कन्याएं उसके वियोग में व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अचेत मूर्छित पड़ी गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आईं। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा मुक्त कर गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थीं। जब हम वहां गौरी पूजा कर रही थीं, उसी समय अनेकों किन्नर बालिकाएं वहां आ गईं। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य गायन में मगन हो जाने के कारण समय का ध्यान ही न रहा। इस कारणवश हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नित्य से बहुत अधिक नृत्य गायन तथा संगीत में परिश्रम किया है। साथ ही पद यात्रा कर लौटने के श्रम से हम अत्यंत कालांत एवं थकित हैं। यही कारण है कि हम कंपायमान होकर बिस्तरों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गईं। हे माताओं, थकित होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो रहा है। हम क्षुधा तथा तृषा यानी प्यास रहित हैं। हमें शीत का अनुभव हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतः अब आप कृपा कर हमें विश्राम करने का अवसर दें। इस प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत की। हे राजन, जब भगवान अंशुमाली ने पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर कर अपनी मुखाकृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने अपने जीवन का सुप्रभात अनुभव कर शय्या त्याग कर दैनिक कर्म निवृत्त हो स्नान कर वस्त्राभूषण परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर आज्ञा प्राप्त की तथा ऋषि कुमार के दर्शन की लालसा से वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने पूर्व की ही तरह धूप दीप चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा की और नृत्य गायन करती हुई वहीं बैठ गईं। इसी समय संयोगवश ऋषि कुमार आग ने भी अपने पिता के आश्रम से चलकर स्नान करने के लिए सरोवर के तट पर आ पहुंचा। आग्ने को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां हर्ष विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठी। उनके नेत्र हर्षोन्मत्त हो उठे, जैसे रात्रि के उत्तरार्ध में कमलिनियां खिल उठती हैं, वैसे ही गंधर्व कुमारियां भी खिल उठी। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर कर उपालंब देते हुए कहा, हे धूर्त, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु आज तुम्हारा निकल जाना असंभव है। आज हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वर्ण करेंगी अथवा मृत्यु को ग्रहण करेंगे। हे राजन, उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र आग्ने गंभीर होकर कोमल स्वर में बोला, निश्चय ही हे गंधर्व कुमारियों, तुम अपने रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम शुभ अनुकूल तथा रुचिकर वचन कह रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदाध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियों, इस समय मैं विवाह करने में असमर्थ हूँ। इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। हे राजन, ऋषि कुमार के ऐसे नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कुमारियों ने पुनः कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का ऐसा ही कथन है। धर्म की ही अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतः इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें यह पृथ्वी स्वर्ग समान प्रतीत होगी। गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर आग्ने ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु इतने पर भी मैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने के तथा समाप्त करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियां, कहाँ तुम तापस वेशधारी।
बटुक तपस्वी, हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है। वास्तव में हम में और तुम में भारी असमानता तथा अंतर है। यह स्थिति पूर्ण सत्य है, किंतु ईश्वर के दुर्घट विधान द्वारा ही यह असमान विषम संयोग हुआ कि हमारा तुम्हारा मिलन हुआ। अतः अब तुम संकोच त्याग कर हमारा पानी ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकती हैं। गंधर्व कन्याओं के यह वचन सुनकर ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा, हे सुंदरियों, जो मनुष्य धर्म को ही एकमात्र रूप से अपना सर्वस्व धन समझते हैं, वे भला धर्म का परित्याग करने का साहस कैसे कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सदगति को प्राप्त करते हैं। अतः मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। अतः इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूंगा, उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं अवश्य ही आपका पाणी ग्रहण करूंगा। यदि यह स्थिति नहीं हुई तो मैं आपका पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। आग्नेय के ऐसे वचन सुनकर गंधर्व कुमारियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। तभी प्रमोदिनी ने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरता तथा सुशीला ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली। सुतरा तथा चंद्रिका ने उसे अपने आलिंगन में आबाध्य कर लिया। वे कहने लगी, अब हम बिना पाणी ग्रहण तुम्हें यहाँ से कदापि न जाने देंगी। तथा उन्होंने चारों तरफ से अग्नि को घेर लिया और जाने से रोक दिया। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के शरीर स्पर्श तथा प्रेम से भरे हुए वचनों का फिर भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार भी नहीं उत्पन्न हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को शाप दे दिया, तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझसे लिपट रही हो। अतः तुम सब पिशाचनियां होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। हे राजन, ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण शाप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियां हतप्रभ रह गईं। उनके मुख पर क्रोध तथा भय छा गया। वे उससे विलग होकर कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निरपराधिनियों के साथ यह क्या कठोर तथा निर्दय आचरण किया। तुमने एक प्रिय कार्य का प्रतिदान अप्रिय आचरण से किया है। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्त के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हम निरपराधों को शाप दिया है। अतः अब हमारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। हे नृपश्रेष्ठ। तत्पश्चात परस्पर शाप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाचिनी हो गए। तब वे क्षुधा तथा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई न था। इधर वे वन में बिलख रहे थे, उधर उनके माता पिता उनके वियोग से व्याकुल तथा दुखी होकर उन्हें यत्र तत्र ढूंढ रहे थे। उनका परस्पर मिलन नहीं हो पा रहा था। वस्तुतः प्रारब्ध भोग अमिट ही होता है। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत सा समय भी व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पौष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमश स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमश को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सम्मुख वह नहीं ठहर पाए। अतः वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। उसी समय वहां वेद निधि ब्राह्मण आए। उन्होंने महर्षि लोमश के चरण स्पर्श कर करबद्ध निवेदन किया, हे प्रभो, बड़े ही पुण्य प्रतापों की शक्ति से संत समागम प्राप्त होता है, क्योंकि संतों महापुरुषों के समागम से रोग, शोक, तप, दुख तथा पापों का नाश होता है। संताप रहित सुख तथा सद्गति प्राप्त होती है। मेरे धन भाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात वेद निधि ने अपना दुखद वृतांत बताते हुए महर्षि लोमश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाचनियां गंधर्व कन्याएं तथा यह पिशाच मेरा पुत्र आग्नेय है। यह सब परस्पर एक दूसरे को शाप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, अब कृपा कर आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। जैसे सूर्योदय अंधकार का नाश करता है, वैसे ही संत समागम पापों का नाश करता है। हे राजन, वेद निधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमश का संतचित्त दया से आदृत हो उठा।
उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय वर, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से माघ महात्म का 16वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।